अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 35 है हमारा, बीकॉम वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर। बच्चों हमने स्टार्ट किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था रिटेन द बिल, और उसके साथ हमने डिस्कस किए थे बच्चों ये चारों केसेस, ऑनर, डिसऑनर, रिटायर और रिन्यूअल। तो आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग द बिल। तो बच्चों डिस्काउंटिंग द बिल मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है। इसमें हम अपना बिल जो है वो बैंक को दे के बैंक से जो है वो पैसे ले लेते हैं, और बाद में जो है जब बिल का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो बैंक जो है वो ड्राई के पास जाके ड्राई से फुल पेमेंट रिसीव कर लेता है। तो इस सारे केस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग द बिल, और उसके साथ साथ जब वो बिल ऑनर हो जाए या डिसऑनर्ड हो जाए तो हमने उसकी क्या एंट्रीज पास करनी। अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ पे बताता चलो, हमने रिटेन द बिल की कोई एक्स्ट्रा एंट्री पास नहीं थी की, लेकिन बच्चों जब हम बिल को डिस्काउंट करवाएंगे तो हम इसकी अलहदा से एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद ऑनर और डिसऑनर की एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट द बिल, और उसके साथ साथ अगर बिल ऑनर हो जाए तो फिर क्या एंट्री करेंगे, और डिसऑनर हो जाए तो फिर क्या एंट्री करेंगे। तो ये हमारा बच्चों सेकंड जो है वो इसका यूजेज है। जी बच्चों ये है जी हमारे पास सेकंड यूजेज जिसका डिस्काउंट द बिल, और इसके साथ ही अगर वो ऑनर हो जाए तो फिर हम इसकी जो है वो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों पहली दो एंट्रीज बिल्कुल उसी तरह से होंगी, सिंपल एंट्रीज, ये सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, और ये एक्सेप्टेंस, और ये जो है वो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और ये एक्सेप्टेंस गिवन। तो ये पहली दो एंट्रीज तो मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में सेम चलेंगी। अब इसके अंदर बच्चों जब हम बिल को डिस्काउंट करवाएंगे तो देन हमने इसकी क्या एंट्री पास करनी है। तो इसमें बच्चों ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, बैंक। ठीक है। तो ये डिस्काउंट की एंट्री है बच्चों, इसको आपने याद करना है। जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा बच्चों बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, हम जो है वो डिस्काउंटिंग के अंदर करते क्या, मैंने आपको बताया था डिस्काउंटिंग में हम जो है वो बिल जो है वो बैंक को सेंड कर देते हैं, बैंक को सेल कर देते हैं एक तरह से। ठीक है, ये हमारे पास बिल था, हमने बिल ड्रा किया था जो कि इसने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, अब यही बिल जो है वो हम किसको दे रहे हैं, ये बिल हम दे रहे हैं बैंक को। ये बिल किसके पास जा रहा है बच्चों, बैंक के पास जा रहा है। तो देखिए बच्चों बैंक के पास ये बिल आ गया, हमारे पास से ये बिल चला गया बैंक के पास। तो देखिए जी डिस्काउंटिंग के अंदर बिल हमारे पास से जा रहा है, बिल हमारा एसेट है बच्चों, मैंने आपको बताया था। जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो ये बिल किसके पास चला जाएगा, ये बिल जो है वो बैंक के पास चला जाएगा। तो हमारे पास ये बिल कम हो गया ना बच्चों, तो ये देखिए बिल रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया। और बैंक हमारा क्यों डेबिट हो गया बच्चों, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। अच्छा बच्चों जब हम बैंक से बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो बैंक हमें डायरेक्टली कैश पे नहीं करता, बल्कि बैंक क्या करता है वो हमारे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर करता है। तो हमारे बैंक अकाउंट में चूंकि इजाफा होगा डिस्काउंट करवाने पे, तो इसलिए हमने क्या किया जी बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा बच्चों। ये सिंपल जनरल एंट्रीज के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जब भी कैश या बैंक डेबिट होता है तो उसके साथ अगर डिस्काउंट आए तो डिस्काउंट भी डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, और वैसे भी डिस्काउंट इसके लिए एक्सपेंस बन रहा है, इसलिए ये भी डेबिट हो रहा है। तो हमारे बैंक में इजाफा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और बिल रिसीवेबल हमारे पास से जा रहा है तो ये एसेट में कमी हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप जनरल एंट्रीज के रूल के साथ इसको याद करेंगे तो फिर आपके लिए जो है ना वो याद रखना मुश्किल नहीं होगा। अब बिल किसके पास आ गया बच्चों, बैंक के पास। तो देखिए बैंक के पास बिल में इजाफा हो रहा है, इसलिए बैंक जो है वो क्या करेगा, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर रहा है, इसके एसेट में इजाफा हो रहा है। और बच्चों बैंक ने क्या किया, अहमद के अकाउंट में, ड्रॉर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो इसलिए अहमद अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको बताया बैंक हमें डायरेक्टली कैश पे नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे कैश को नहीं क्रेडिट किया, हमने अहमद को क्रेडिट किया। जो भी बैंक से डिस्काउंट करवाएगा बैंक उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो बैंक जब भी किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो बैंक उसे क्रेडिट करता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अहमद क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट। अच्छा बच्चों डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो बैंक के लिए इनकम बन रही है, और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो ये तो बच्चों हो गए डिस्काउंट करवाने की एंट्री, ये आपने याद कर लेनी है। अब डिस्काउंट करवाने के बाद बच्चों अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट के ऊपर, तो बच्चों अहमद जो है वो तो ऑलरेडी पेमेंट रिसीव कर चुका हुआ है, इसलिए अब इसकी बुक में तो कोई एंट्री रिकॉर्ड
नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी पैसे रिसीव कर चुका हुआ है। अब बच्चों ऑनर करने पे ये पेमेंट कर रहा है, तो ऑनर की एंट्री बच्चों इसकी बुक के अंदर वही होगी जो हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं। तो ऑनर का मतलब क्या था बच्चों, इसने पेमेंट कर दी है, तो जब ये पेमेंट करेगा तो ये देखिए बिल पेबल इसकी लाइबिलिटी ये खत्म हो जाएगी और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी कैश इसके पास से जा रहा है, और कैश बच्चों किसके पास आ रहा है, बैंक के पास आ रहा है। तो इसलिए देखिए जी कैश इसके पास आ रहा है, इसके पास जो है वो कैश कम हो गया और इसके पास कैश जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये देखिए बच्चों एक दूसरे के उल्टे एंट्रियां करेंगे। इसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, ये बिल पेबल डेबिट हो गया, और कैश इसके पास से कम हो गया, ये क्रेडिट। इसके पास कैश आ गया, कैश डेबिट। तो ये क्या करेगा, बैंक जो है वो बिल इसको दे देगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए जी बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट हम कैसे रिसीव करते हैं, बैंक के पास बिल था, उसने जो है वो बिलाल को बिल दिया और उससे कैश रिसीव कर लिया, तो कैश में इजाफा हो गया और बिल रिसीवेबल में कमी हो गई, और इसकी बिल पेबल लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई, डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये बच्चों एंट्रीज है। ये सबसे पहले आपने बच्चों इन एंट्रीज को जो है वो याद करना है, याद करके इनको आपने लिख लेना है। जब तक आप इसको याद करके लिखते नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे आपको समझ नहीं आएगी बच्चों। तो इसलिए जो है ये आपने क्या करना बच्चों, सबसे पहले ये एंट्रीज याद करके आपने लिखनी है, और लिखने के बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर होगी बात बच्चों। तो अभी हम जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपने ये जो है वो डेबिट क्रेडिट के रूल के साथ इसको याद करना है, इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो याद करने में मुश्किलें नहीं हो। तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये लिखा हुआ जी, अहमद सोल्ड गुड्स टू हमाद फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2016। तो सबसे पहले बच्चों हम जो है वो सेल करने की एंट्री करेंगे। उसने एंट्रीज पूछी हुई हैं 5 जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अहमद, हमाद एंड बैंक। तो बच्चों 3 पार्टीज है हमारे पास, अहमद, हमाद एंड बैंक। तीनों पार्टीज की बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है। सबसे पहले उसने कहा हुआ जी कौन सी डेट को, 1 जनवरी 2016। क्या आएगा जी 2016 जनवरी 1। क्या एंट्री करेंगे बच्चों सेल की, हमाद को हमने सेल किया है, हमाद अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 10,000 रुपए की बच्चों हमने सेल की है। नरेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, गुड्स या सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन क्रेडिट। जी बच्चों इसकी बुक के अंदर क्या एंट्री हो जाएगी, 2016 जनवरी 1 ये एंट्री कर लेगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए से। नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अभी बच्चों बैंक की बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है बच्चों। जब बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो फिर बैंक की बुक में भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों बताया, अहमद ड्रा अ बिल फॉर 3 months ऑन हमाद, हमाद एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू अहमद। अब बच्चों अहमद ने बिल ड्रा किया और हमाद ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, 3 महीने का बिल ड्रा किया, सेम डेट को बच्चों हमने बिल ड्रा किया है। तो क्या एंट्री होगी बच्चों, बिल रिसीवेबल डेबिट और हमाद अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। नरेशन बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। ठीक हो गया बच्चों। तो इसने बिल एक्सेप्ट किया, ये क्या करेगा बच्चों, ये देखिए अहमद क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा, अहमद अकाउंट डेबिट और बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों 10,000 से नरेशन आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। जी बच्चों क्लियर हो गया। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ, अहमद डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक एट 10% पर एनम। अहमद ने बच्चों उसी डेट को जनवरी 1, आगे उसने न्यू डेट नहीं बताई हुई, इसका मतलब वही डेट चल रही है,
उसने जनवरी 1 को ही यही बिल क्या किया बच्चों, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बच्चों मैंने आपको बताया जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे हमारे बैंक अकाउंट में इजाफा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट और साथ में बच्चों डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और बिल जो है वो हमारे पास से चला गया बैंक के पास। हमारे पास से बिल चला गया बच्चों, हमने ये बिल किसको दे दिया, बैंक को। तो ये देखिए बिल में कमी हो जाएगी, तो बिल रिसीवेबल जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, बिल जो है बच्चों वो फुल अमाउंट से क्रेडिट होगा। इसके ऊपर डिस्काउंट कितना आएगा वो उसने बताया बच्चों 10% के हिसाब से हमने डिस्काउंट करवाया। और कितने महीने का बिल था बच्चों, 3 मंथ का बिल था। ठीक है बच्चों, उसने उसी डेट को डिस्काउंट करवा लिया 10% के हिसाब से, 3 मंथ का बिल था। तो बच्चों ये इसके ऊपर हम जो है वो डिस्काउंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। डिस्काउंट हमारे पास आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले तो 10% आपने यहाँ पे लेना है, 10%, 10/100। और फिर बच्चों मंथ्स निकालनी है, 3/12 करेंगे क्योंकि हमने 3 महीने का बिल था बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 और फिर मल्टीप्लाई बाई 3/12, 250 रुपये का बच्चों आपके पास डिस्काउंट आ। तो डिस्काउंट के सामने आ जाएगा 250 और 10,000 में से जो है वो हमने क्या करना है 250 माइनस कर देना, 10,000 माइनस 250, तो ये 9,750 रुपये। इसकी बुक में बच्चों इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री बच्चों किसकी बुक में होगी, अब बैंक की बुक में। ठीक है, ये हमारे पास बैंक का अकाउंट आ गया। अच्छा बच्चों ये आपने यहाँ पे स्टार्ट से ही इसकी एंट्री कर देनी, ठीक है, उसके सामने करने की जरूरत नहीं है। ये हम अलहदा से इसका अकाउंट बना रहे हैं। कौन सी डेट को बच्चों, जनवरी 1 को हमने डिस्काउंट करवाया। इसके बाद बच्चों बिल आ रहा है तो ये क्या करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, इसके पास बिल आ गया तो बिल इसका एसेट बन गया बच्चों। और क्रेडिट किसको करेगा बच्चों, किसने डिस्काउंट करवाया बच्चों, अहमद ने डिस्काउंट करवाया। तो अहमद के अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। तो ये देखिए जी अहमद का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और उसके साथ ही बच्चों जी बच्चों इसके साथ ही डिस्काउंट जो है वो इसकी इनकम बनेगी, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अहमद भी क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो बच्चों बिल के सामने फुल अमाउंट लिखेंगे 10,000 और डिस्काउंट बच्चों कितना आया 250 रुपये। और यहाँ पे अहमद के सामने कितना आएगा 9,750। तो ये आ जाएगा बच्चों डिस्काउंटिंग द बिल, तो इधर भी बच्चों इसकी नरेशन आ जाएगी डिस्काउंट द बिल। ठीक हो गया, ये नरेशन आ जाएगी। अब बच्चों इसकी बुक में मैंने आपको बताया इसकी कोई भी जनरल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री किसके दरमियान हुई है, ये ड्रॉर और बैंक के दरमियान एंट्री हुई है डिस्काउंट की। इसकी बुक में इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई बच्चों। अब नेक्स्ट एंट्री बच्चों किस चीज की होगी बच्चों, ऑनर करने की एंट्री होगी। तो उसने बच्चों नेक्स्ट बताया हुआ है ऑन द ड्यू डेट हमाद ऑनर द बिल। हमाद ने जो है वो बिल को क्या कर दिया, ऑनर कर दिया ड्यू डेट के ऊपर। तो बच्चों ड्यू डेट बनेगी क्या, देखिए जी जनवरी 1 को हमने ड्रॉ किया था बिल, तो 3 महीने का बिल था बच्चों। जनवरी 1 को हमने ड्रा किया था, तो 3 महीने बच्चों कब बनेंगे, फरवरी 1, मार्च 1 और अप्रैल 1। क्लियर हो गया बच्चों, मैंने बताया था जिस महीने में हमने ड्रा किया होता वो बीच में काउंट नहीं होता, उससे नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना होता है। तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल 1 और बच्चों 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो अप्रैल 4 बन जाएगा। क्या डेट बनेगी, अप्रैल 4। अब ये बच्चों अप्रैल 4 को क्या कर रहा है, इसको ऑनर कर रहा है, तो अप्रैल 4। अब बच्चों ये ऑनर करेगा तो क्या एंट्री करेगा, ये देखें बिल पेबल इसका डेबिट हो जाएगा, इसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। और कैश इसने पे किया तो कैश इसका क्रेडिट हो जाएगा बच्चों 10,000 से। तो इसकी बुक में बच्चों ऑनर की वही एंट्री होगी जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर की थी।
तो जो जब भी ऑनर करेंगे बिल जिसके पास मर्जी हो इसकी बुक में यही एंट्री होगी ऑनर करने की। बिल पेबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इसकी लायबिलिटी खत्म, कैश इसने पे कर दिया। नरेशन आ जाएगी बच्चों बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट। क्लियर हो गया। अब पैसे किसके पास जाएंगे बच्चों? पैसे जाएंगे बैंक के पास, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अपने पैसे रिसीव कर चुका हुआ है। अब बच्चों पेमेंट किसको होगी? बैंक को। ठीक है, ये बैंक है, तो बैंक की बुक में अब हम एंट्री करेंगे अप्रैल 4 को। बैंक को बच्चों कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बच्चों ये कैश को किसके बदले मिल रहा है? बिल रिसीवेबल के बदले। बैंक ने जाके बिल इसको दे दिया और कैश रिसीव कर लिया। तो ये देखिए बिल रिसीवेबल इसका डेबिट था, तो जब इसने कैश रिसीव किया तो बिल जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और इसको बच्चों फुल अमाउंट रिसीव होगी 10,000। ठीक है, तो ये 10,000। तो नरेशन बच्चों आ जाएगी बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑनर इसने पेमेंट कर दिया और इसने पेमेंट रिसीव कर लिया। तो बच्चों ये आपके लिए जो है ये ज़रूरी नहीं कि आपने इसके सामने ही एंट्री करनी है, आपने बीच में कोई जगह नहीं छोड़नी, तो आपने तरतीब के साथ ही एंट्रीज करते जाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास बच्चों ये केस कंप्लीट हो गया। इसने बिल ड्रा किया, डिस्काउंट, इसने बिल पहले सेल की, उसके बाद बिल ड्रा किया और फिर उसने इसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। जब ये डिस्काउंट करवा लेगा तो इसका केस यहीं पे खत्म हो गया। अब इसने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट बच्चों जब भी करेगा ये, तो यही एंट्री होगी, चाहे कोई सा भी केस हो। ऑनर करने की सूरत में हमने बच्चों यही एंट्री पास करनी। और बच्चों जब ये ऑनर करेगा तो जिसके पास बिल होगा बच्चों उसको पेमेंट हो गया। बिल चूंकि इसके पास था बैंक के पास, इसलिए बैंक को इसकी हमने पेमेंट कर दी। तो इसके साथ ही बच्चों नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं। जी बच्चों ये हमारे पास हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने ये वाला केस पढ़ा डिस्काउंट, और उसके साथ हमने ऑनर किया बिल को। तो इसके साथ ही बच्चों आज हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्काउंट द बिल, और उसके साथ ही अगर वो डिसऑनर्ड हो जाए तो फिर हमने उसकी क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों देखिए जी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री तो बिल्कुल वही है जो हमने अभी पीछे की। ठीक है, इसने डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। बिल किसके पास आ गया? बैंक के पास, बिल रिसीवेबल डेबिट, अहमद क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट। यहाँ तक तो बच्चों ये पिछला ही केस है। ठीक है, अब उसके बाद अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? तो ये वाली सर एंट्री समझने वाली है। अच्छा बच्चों सबसे पहले तो ड्राई की बुक में देख लें डिसऑनर की क्या एंट्री होगी। तो बच्चों बिल किसी के पास भी हो, चाहे वो ड्रार के पास है, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, बैंक के पास है या किसी के पास भी बिल है, तो जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ये वाली एक एंट्री तो पक्की याद रखे। कोई सा भी केस हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ये हमेशा इसी एंट्री को उल्ट कर देगा जो उसने एक्सेप्ट किया था। ये देखिए इसने बिल एक्सेप्ट किया था तो अहमद डेबिट बिल पेबल क्रेडिट। अगर इसके बाद बच्चों दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये पेमेंट कर देगा या पेमेंट नहीं करेगा। अगर तो पेमेंट कर दिया तो बिल पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और अगर इसने डिसऑनर कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? बिल पेबल डेबिट और ड्रॉर जो है वो क्रेडिट होगा। इसकी बुक के अंदर तो हमेशा यही एंट्री होगी, कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इस एंट्री को अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है, डिसऑनर होने की सूरत में इसकी बुक में हमेशा यही एंट्री होगी, बिल पेबल डेबिट और ड्रॉर अकाउंट क्रेडिट। थर्ड पार्टी बच्चों कोई भी हो सकती है, वो बैंक भी हो सकता है या कोई क्रेडिटर भी हो सकता है। जो थर्ड पार्टी की बुक में भी याद रखिएगा डिसऑनर्ड होने की सूरत में हमेशा यही एंट्री होगी, ड्रॉ डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इस एंट्री को भी अच्छी तरह से याद रख लें। थर्ड पार्टी कोई सी भी हो, चाहे वो बैंक हो या कोई क्रेडिटर हो, वो ABCDEFG या जो सा भी हो बच्चों, आपने क्या करना है जो है वो, जो इसकी लास्ट एंट्री होगी बच्चों क्या होगी? लास्ट एंट्री होगी, आपने उस एंट्री को उल्ट कर देना। थर्ड पार्टी की बुक में हमेशा जो उसकी लास्ट एंट्री होगी उसे क्या कर देना? उल्ट कर देना। जैसे यहाँ पे देखें बिल रिसीवेबल डेबिट और अहमद क्रेडिट है बच्चों, तो ये क्या करेगा? इस एंट्री को उल्ट कर देगा। अच्छा बच्चों इसमें डिस्काउंट को हमने उल्ट नहीं करना, बस हमने डिस्काउंट के अलावा जो बाकी एंट्री है वो उल्ट कर देनी। देखिए अहमद डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। कोई भी नेक्स्ट पार्टी जो है जब उस बिल डिसऑनर्ड होगा तो याद रखें वो अपनी पिछली एंट्री को क्या कर देगा? उल्ट कर देगा। सिंपल इस चीज को याद रखें। ठीक है,
इससे आगे भी अगर कुछ पार्टीज आ जाती हैं डिसऑनर्ड होने की सूरत में, बस सिंपली याद रखिए जो उसकी पिछली एंट्री है उसको आपने क्या कर देना बच्चों, उल्ट कर देना। तो देखिए जी ये अहमद डेबिट हो गया और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। इसकी बुक में तो मैंने आपको बताया हमेशा बच्चों यही एंट्री होगी, बिल पेबल डेबिट अहमद क्रेडिट, ये वाली एंट्री उल्ट हो गई। समझे, इसकी भी पिछली एंट्री उल्ट हो जाएगी और इसकी भी पिछली एंट्री उल्ट हो जाएगी डिस्काउंट को छोड़ के। इसकी बुक में बच्चों, ड्रॉअर की बुक में फिक्स एंट्री होगी। कोई सा भी क्वेश्चन हो, जब भी बिल डिसऑनर्ड हो तो ये क्या एंट्री करेगा, ये देखिए ये ड्राई को डेबिट कर देगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो, मैंने आपको बताया जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ये हमेशा किसको डेबिट करेगा, ड्राई को। तो यहाँ पे ड्राई डेबिट हो गया बिलाल, और जो है वो थर्ड पार्टी जिसको हमने बिल दिया था उसे हमने क्रेडिट कर। थर्ड पार्टी बैंक भी हो सकता है, कोई क्रेडिटर भी हो सकता है, CDEF, जिसको भी हमने बिल दिया हुआ बच्चों उस पार्टी को हमने क्या कर देना, क्रेडिट। तो यहाँ पे याद रखें बच्चों, इस तरह से एंट्री याद रखनी है आपने। बिल डिसऑनर्ड होने की सूरत में इसकी बुक में बच्चों क्या एंट्री होगी, ड्राई डेबिट थर्ड पार्टी क्रेडिट। इस तरह से याद रखें क्या बच्चों, पहला मैंने ड्राई डेबिट और थर्ड पार्टी क्रेडिट। थर्ड पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बैंक हो या कोई भी क्रेडिटर हो, ऐसे याद करें बच्चों, ठीक है। ड्राई डेबिट थर्ड पार्टी क्रेडिट। इसकी बुक में पिछली एंट्री उल्ट, इसकी बुक में भी पिछली एंट्री उल्ट, ठीक हो गया। तो ये अब इस तरह से याद रखना। तो ये भी बच्चों आपने पहले एंट्रीज याद करनी है और एंट्रीज याद करने के बाद आपने बच्चों इसका क्वेश्चन करना, ठीक है। याद हो गई बच्चों एंट्रीज, इसकी पिछली एंट्री उल्ट, इसकी पिछली एंट्री उल्ट, और इसकी बुक में हमेशा बच्चों डिसऑनर होने की सूरत में क्या एंट्री करेंगे, ड्राई अकाउंट डेबिट थर्ड पार्टी क्रेडिट। तो अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 6। तो इसके अंदर बच्चों उसने बताया, अच्छा बच्चों यहाँ पे एक और चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूं। इसमें जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो सम टाइम जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो नोटिंग चार्जेस भी पे करती है। क्या करती है बच्चों, सम टाइम थर्ड पार्टी जो है वो उसे नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। अगर तो नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे तो फिर तो सिंपल यही वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर वो आपको बताता है कि इसके अंदर जो है वो नोटिंग चार्जेस भी पे किए, बिल डिसऑनर्ड होने पे हमने क्या पे किया बच्चों, नोटिंग चार्जेस पे किए। तो नोटिंग चार्जेस, चले ऐसे करते हैं, नोटिंग चार्जेस जो है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर लेंगे, अभी फिलहाल हम इसको सिंपल ही करते हैं। यहां से बच्चों हम जो है ना ये नोटिंग चार्जेस खत्म कर देते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल करते हैं। तो कह रहा है जी अहमद सोल्ड गुड्स टू हमाद फॉर ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये देखें जी बच्चों बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। 2016 जनवरी फर्स्ट को सबसे पहले हमने हमाद को चीज़ें सेल की हैं, हमाद अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 से बच्चों पिछला ही क्वेश्चन है सारा। तो दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2016 जनवरी 1 और ये आ जाएगा जी परचेजेज अकाउंट डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों नरेशन ये आ जाएगी जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ये आ जाएगा बच्चों गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये बच्चों बिल्कुल सेम पिछली एंट्रीज थी। तो ये इसने बिल जो है वो ड्रा किया, एक्सेप्टेंस रिसीव की, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल डेबिट और हमाद अकाउंट क्रेडिट। तो ये दो एंट्रीज तो बच्चों हर सवाल में सेम हो रही हैं, ये आप सबको याद हो जानी चाहिए। ये भी करेगा बच्चों अहमद अकाउंट, ये अहमद क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देगा, और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। रेशन बच्चों आ जाएगी, इसकी आ जाएगी जी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, और ये आ जाएगा बच्चों एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स। क्लियर हो गया बच्चों।
अब इसके बाद बच्चों इसने बिल जो है वो डिस्काउंट करवाया बैंक से, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। वही एंट्रीज है बच्चों जो पिछले सवाल में की है यहाँ तक, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। सेम बच्चों क्वेश्चन था 10% 3 महीने का, तो वही डिस्काउंट आएगा बच्चों हमारे पास जो हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था। इधर आ जाएगा 10,000, 250 डिस्काउंट था और 9,750। सेम बच्चों पिछला ही सवाल है यहाँ तक। इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी। बैंक की बुक में बच्चों एंट्री हो जाएगी इसकी 2016 जनवरी 1। इसके पास बिल आ रहा है बच्चों, बिल रिसीवेबल इसका डेबिट हो जाएगा, बैंक और अहमद अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। बिल के सामने मैंने बताया था फुल अमाउंट लिखेंगे। डिस्काउंट कितना आया बच्चों 250 और इधर कितना आ जाएगा 9,750। डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल बच्चों नरेशन आप लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गए डिस्काउंट की एंट्री। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या हुआ, बिल डिसऑनर्ड हो गया। कह रहा जी ऑन द ड्यू डेट हमारा डिसऑनर्ड द बिल। अब डिसऑनर्ड होने की सूरत में बच्चों मैंने आपको बताया इसकी बुक में हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। डेट बच्चों क्या बनेगी, डेट वही बन रही है फरवरी मार्च अप्रैल 4। जी बच्चों इसकी बुक में मैंने आपको बताया हमेशा क्या करेंगे, डिसऑनर्ड की सूरत में आपने इसकी जो लास्ट एंट्री है उसे रिवर्स कर देना। तो इसकी बच्चों ये वाली लास्ट एंट्री है। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो डिसऑनर्ड की सूरत में इसकी पिछली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बिल पेबल डेबिट और अहमद अकाउंट क्रेडिट। इसका तो बच्चों सिंपली लास्ट एंट्री रिवर्स कर देंगे 10,000। ये भी बच्चों क्या करेगा, अपनी पिछली एंट्री रिवर्स कर देगा। सिंपली अप्रैल 4 को क्या करेगा, ये अहमद अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। तो मैंने आपको बताया पिछली एंट्री रिवर्स कर देंगे, डिस्काउंट को बस आपने रिवर्स नहीं करना। और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक हो गया बच्चों। फुल अमाउंट से ये भी एंट्री हो जाएगी 10,000 से और ये भी 10,000। तो इसकी भी बच्चों देखिए लास्ट एंट्री रिवर्स और इसकी भी बच्चों लास्ट एंट्री रिवर्स हो गई। इसकी बुक में बच्चों क्या करेंगे, अप्रैल 4। इसकी बुक में मैंने आपको बच्चों बताया जो ड्राई है, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ये हमेशा क्या करेगा, ड्राई को डेबिट। तो ड्राई का नाम क्या था बच्चों, हमाद, हमाद अकाउंट डेबिट। और बच्चों थर्ड पार्टी जो भी होगी, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, बैंक। थर्ड पार्टी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। एंडोर्समेंट की सूरत में हो, बैंक के पास किसी के पास भी बिल होगा। तो इसकी बुक में बच्चों डिसऑनर्ड की सूरत में याद रखिएगा हमेशा क्या एंट्री होगी, अगर हमने बिल जो है वो किसी थर्ड पार्टी को दिया हुआ है तो ड्राई अकाउंट डेबिट। जब भी बिल डिसऑनर्ड हो इसकी बुक में हमेशा ड्राई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये वाली पार्टी जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट। और थर्ड पार्टी क्रेडिट, ऐसे याद रखना आपने, ड्राई अकाउंट डेबिट, थर्ड पार्टी क्रेडिट। थर्ड पार्टी कोई सी भी हो सकती है, उसे हमने थर्ड पार्टी को क्रेडिट कर। तो ये भी आ जाएगा 10,000। ठीक है बच्चों, ऐसे याद रखेंगे फिर आपको गलती कभी नहीं लगेगी एंट्री के अंदर। बिल डिसऑनर्ड होने की सूरत में क्या करना बच्चों, ड्राई अकाउंट डेबिट, थर्ड पार्टी क्रेडिट। बैंक नहीं याद रखना, अपने थर्ड पार्टी याद रखनी, क्योंकि थर्ड पार्टी बैंक भी हो सकता है, कोई क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है, तो नरेशन बच्चों आ जाएगी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इसकी बुक में भी बच्चों यही एंट्री आ जाएगी, नरेशन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। और बच्चों इधर भी बैंक की बुक में भी यही एंट्री आ जाएगी, सॉरी नरेशन आ जाएगी, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो बच्चों एंट्रीज याद तो करनी है, लेकिन कंसेप्ट के साथ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अगर सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आपने इसको समझ के जो है ना वो रट्टा लगाना। ठीक है, इसकी बुक में पिछली एंट्री रिवर्स, इसकी बुक में भी पिछली एंट्री रिवर्स, और इसकी बुक में बच्चों डिसऑनर्ड होने की सूरत में क्या करेंगे, ड्राई अकाउंट डेबिट, थर्ड पार्टी क्रेडिट। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना होमवर्क करके बच्चों आपने डेली बेसिस पे सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।